आता, वो सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में त्रिशूल लेके बैठा हुआ है, सारा गुंडा कहीं का हथियार लेके बैठा हुआ है। ए शिवा, हाथ से त्रिशूल फेंक दे और अरे ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं बदतमीज हूँ और मेरे साथ कोई भी अपना बहन या बेटी को शादी नहीं करवाएगा। तो मेरा भी प्रॉब्लम यही था कि जीसस क्राइस्ट अगर लड़की के दिमाग में है या लड़कों के दिमाग में, डिटर्जेंट तो मैं सेम ही यूज करूंगा। हालेलुया। दोस्तों, आज मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जो सच्चाई सुन के आपके रातों की नींद और होश उड़ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो, जिस बाबा ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, वो अब बहुत बुरी हालत हो गई है। वो जंगल में भाग गया है भेड़िया के समान, क्योंकि आपको पता है भेड़िया जंगल में ही रहता है और भेड़िया हमेशा नाश करता है, लोगों का नाश करता है, जानवरों का भी नाश करता है। उसी प्रकार मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और पास्टरों की निंदा करवाई और इसने बोला कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। वीडियो क्लिप को पूरा देखें, अनदेखी ना करें, क्योंकि आप जानोगे तभी सच्चाई आपको पता चलेगा। जैसे कि आप जानते हो, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, तुम किसी की निंदा ना करो, तुम किसी का विरोध ना करो, तुम किसी को गलत मत ठहराओ, तुम किसी को छोटा ना समझो, परंतु जो कोई बड़ा होना चाहे वह सेवक बने। हाँ दोस्तों, आज वो सच्चाई बताने जा रहा है जिस प्रकार इस बाबा ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मजाक उड़ाया। कि बाइबल कहती है, अब परमेश्वर अपने दासों का बदला खुद लेगा और वो मुकदमा खुद लड़ेगा। और आप जानते हो, बाइबल ये भी कहती है कि वो अपने शत्रुओं को ऐसे खुरकता है जैसे मानो वो धरती पर रहेंगे ना। क्योंकि आपको पता है, जिन्होंने पाप किया परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु दी। आपको पता है, जब नूह के दिन को पढ़ते हैं तो नूह के दिन में क्या हुआ? लोग पाप कर रहे थे, लोग दासों की नहीं मान रहे थे, लोग परमेश्वर की नहीं मान रहे थे, वचन को नहीं मान रहे थे। वैसे ही आज के दिन में, आज के लोगों में ऐसा ही हो रहा है। आज वो पाप बढ़ रहा है, आज परमेश्वर की दासों की नहीं मान रहे हैं, गलत गलत अपने बुद्धि का सहारा रह रहे हैं। और बाइबल कहती है, नीति वचन में लिखा है, परिजनों 3 की 2 पढ़ते हैं, तू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। और आपको बता दूं, आज लोग अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं और अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं। जिस प्रकार हम बाइबल पढ़ते हैं, याशाया उसके 54 की 17 आयत को तो लिखा है, जो हथियार तुझ पर चलाएगा वह सफल ना होगा, और जो कोई तुझ पर मुकदमे में जीव उठाएगा उसे तू दोषी न ठहराएगा। इसका मतलब परमेश्वर कहता है, यदि जो कोई तुझे मुकदमा भी लड़ता है, झूठ बोलता है, तेरे विरोध में खड़ा होता है, तो तू कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन परमेश्वर इसमें खड़ा रहेगा। आपको यही बात समझनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया है। हमने परमेश्वर को नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। क्योंकि इस बात का प्रूफ हम देते हैं, जिस प्रकार आप जानते हो, जैसे कि हमने कभी नहीं बोला परमेश्वर से कि परमेश्वर तू हमें मिट्टी से बना, लेकिन परमेश्वर ने हमको बनाया है। उसी प्रकार हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, इस संसार में लोगों ने, कोई किसी को मूर्ति को मानते हैं जो इंसान की बनाई हुई है, कोई पेड़ों को मानते हैं जो परमेश्वर ने बनाया है, कोई किसी पत्थरों को मानते हैं जो लोगों ने बनाया है, कोई मंदिर को मानते हैं, कोई किसी फोटो को मानते हैं। सब कुछ ये इंसान ने किया हुआ है। और आपको बता दूं, इंसान की मृत्यु खुद नहीं पता है कि इंसान कब मरने वाला है। ऐसे ही लोग अफवाह हो गए हैं, लोग भूल गए सच्चे परमेश्वर को, क्योंकि उनको नहीं पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह ने क्या बोला है। यीशु मसीह ने कहा है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। और आपको बता दूं, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सच्चा भेड़ों का रखवाला है और हम सब उसकी भेड़ है। एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने ये समझाया है। लोग गलत समझते हैं। आज की सच्चाई यही बताने वाला हूँ कि जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं, वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर किस बात से परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। यही बात परमेश्वर समझाता है। आपको केवल विश्वास करना है। जिस प्रकार बाइबल कहती है, जब कुकर्मी भविष्य पढ़ते हैं
27 अध्याय उसके 2 को तो लिखा, जब कुकर्मी मुझे निगल जाने को मुझ पर चढ़ आए तब द्रोही और शत्रु ठोकर खाकर गिर पड़े। इसका मतलब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब विद्रोह करने वाले, परमेश्वर को इनकार करने वाले जब परमेश्वर के लोगों को मानने के लिए आए तब परमेश्वर ने उनको गिरा दिया। वो खड़े नहीं हो सके परमेश्वर सामने। ये प्रकार दाऊद के दिनों में देखते हैं। दाऊद एक छोटा सा बच्चा था और उसके विरोध में एक बड़ा सा गोलियत नाम का एक राक्षस था। जब उसको ऐसा हुआ कि एक दिन वो छोटा सा बच्चा उसके सामने गया और उसने कहा, तुम अपने भाला और तलवारों को लेके आते हो, लेकिन मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आया हूँ, क्योंकि जिसने मुझे बनाया है वही लड़ेगा। आप जानते हो कि परमेश्वर किस प्रकार लड़ता है। वो आपको एक जरिया करता है ताकि परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। जिस प्रकार भजन संहिता में लिखा है 91 में, और लिखा उसमें, मैं तुझे बढ़ाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। आज वो ही है, क्योंकि परमेश्वर हमारी महिमा बढ़ाता है लेकिन लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर ऊंचे पदों पे रखता है लेकिन लोग भूल जाते हैं। जिस प्रकार बाबा ने ऐसा किया, लेकिन इसको अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर ने माफ करे, लेकिन हम जानते हैं अगर ये सच्चे मन से परमेश्वर पश्चाताप करेगा और परमेश्वर के लिए माफी मांगेगा और कहेगा, आपसे मैं भी परमेश्वर के लिए अपने लिए कुर्बान करता हूँ, तो यही बात उसको आखिर में परमेश्वर को मन भावना होती है। वरना परमेश्वर क्रोध करता है ऐसे लोगों को, विनाश कर देता है जो परमेश्वर से पंगा लेता है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और अपने बेचों को नाश नहीं करता है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे, यही बात बताने वाला हूँ। जिस प्रकार भजन संहिता 118 उसके 6 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मेरा मनुष्य क्या कर सकता है। इसका परमेश्वर हमारी ओर है, तो आप चिंता ना करें, लोग कितना ही विरोध करें, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके फैमिली को ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके लाख लाख शुभकामना आप घर परिवार को, जो आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा और शेयर किया। परमेश्वर आपको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू आर। परमेश्वर आपके जीवन में बरकत दे, आशीष दे और आपके जीवन में सोंगरा काटने पाए। सभी को जय मसीह की। कहती है, परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है, जो शिकायत नहीं करता, जिसको मालूम है कि कलेश एक मसीही जीवन का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहना एक मसीही जीवन का हिस्सा है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, ये अलग अलग लोग हैं। ये वो यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल कहती है क्रूसिफिकेशन के टाइम पर भी परमेश्वर के नजदीक खड़ा था। इसी को परमेश्वर ने अपनी माता को दे दिया था, कहा था कि ये आज से तेरी माँ है, और माँ को बोला था आज से ये तेरा बेटा है। अब ये वही यूहन्ना, इमेजिन करो, एक साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहां इसको टापू पर छोड़ दिया गया था, जहां इसको लगता कि मेरी जिंदगी के जो थोड़े से साल रहते हैं वो इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वो एक ऐसा झटका मारता है, वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू देता है, वो एक ऐसी ब्लेसिंग देता है जो युगानुयुग छाई रहती है आप पर, आपके परिवार और वंशों के ऊपर।